हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पुनिया आपके अपने चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है आप लोगों के पास, एस्टेट के लिए आज हम मैथ प्लस रीजनिंग, ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके एस्टेट एग्जाम के लिए भी बेनिफिट है और जो आपके एचएसएससी, जैसे एचएसएससी का जो आपका एग्जाम चलने लग रहा है, जैसे उसकी ग्राम सचिव एग्जाम की डेट आई हुई है, तो ये प्रश्न उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएसएससी के एग्जाम्स के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एचटेट एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो ये मेनली तो एचटेट के लिए है और एचएसएससी वाले भी इन्हें कर सकते हैं, उनके एग्जाम में भी आएंगे ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न देखने हैं सारे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी मैं करवाऊंगा 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हर प्रश्न यही नहीं होगा, अलग टाइप का। किसी के अंदर रेलगाड़ी वाला सवाल आ गया, किसी के अंदर कौन सा आ गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा ये वाला। यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो हम इसको कैसे निकाल लेंगे। 6 पेनों का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। ठीक है, एसपी कितना है आप लोगों के पास, यानी कि एसपी कितना है 6 पेनों का। 6 पेनों का क्या दे रखा है, 6 पेनों का जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी, वो 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने के बराबर है, 8 पेनों के कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी इन्हें क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ लाभ या हानि प्रतिशत होता क्या है, तभी तो आप लोग निकाल पाओगे। सवाल की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सवाल 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए लाभ या हानि प्रतिशत, अगर आप मतलब इसका बेसिक तो पता होना चाहिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, अगर आप लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, जो भी लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा, जितने भी रुपए का, बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सीपी, और मल्टीप्लाई में 100, तो वो क्या आ जाएगा आप लोगों का, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। इतनी चीज आ गई सबके समझ में। हानि प्रतिशत में क्या होगा, यहां पर हानि हो जाएगी बस, बाकी सेम रहेगा, क्रय मूल्य गुणा में 100। इसका पता लग गया। अब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को कैसे करेंगे, सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, क्या दे रखा है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, पूरे बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाऊंगा। 6 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का एसपी किसके बराबर है, 8 पेनों के क्रय मूल्य यानी कि 8 के सीपी के बराबर है 6 पेनों का एसपी। तो अब हमें यहां से क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना सीपी बाय एसपी। देख लो एक एक स्टेप को, सीपी बाय एसपी, यानी सीपी यहां पर है, ये एसपी यहां पर चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो इसके नीचे जाएगा, कैसे जाएगा यहां पर, तो कैसे क्या बन जाएगा, सीपी बाय एसपी बन गया। इतना आ गया सबके समझ में। और ये 8 अगर इस बराबर के निशान से इस तरफ आएगा तो इसके नीचे जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 6/8। ये चीज आ गई सबके समझ में। यानी सीपी बाय एसपी का रेशो कितना आ रहा है आपका, 6/8। यानी कि अगर 6 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है तो आपका 8 क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब कि अगर 6 आपका क्रय मूल्य है तो 8 क्या है आपका विक्रय मूल्य। इतनी चीज आ गई सबके समझ में। यानी कि अगर आपका 6 क्रय मूल्य है तो 8 क्या है आपका विक्रय मूल्य, यानी 6 क्या है आपका सीपी और 8 क्या है आपका एसपी। इतनी बात सबके क्लियर है, यहां तक सबके क्लियर है भाई। ठीक है, अब यहां पर प्रॉफिट देखो कितने का आ रहा है, 6 और 8 के बीच में 2 का प्रॉफिट होने लग रहा है। 6 और 8 के बीच में 2 का प्रॉफिट होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा है, होने लग रहा है। 6 और 8 के बीच में 2 का प्रॉफिट होने लग रहा है। तो 2 का प्रॉफिट है, 6 सीपी है, तो क्या हम लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये बताओ मुझे। अगर यहां पर 2 का प्रॉफिट होने लग रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था, लाभ और बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100। तो अगर आप लोगों के पास अगर लाभ आने लग रहा है, अगर आप लोगों के पास 2 का लाभ है, प्रॉफिट है, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। अगर 2 की हानि होती तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो ये बात तो जाहिर होगी भाई, लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, हानि नहीं होगी। तो लाभ प्रतिशत निकलेगा कितना, लाभ कितना है 2 का, लाभ कितना है 2 का, और सीपी कितना है 6, गुणा में क्या लगाना है 100। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 3 को इससे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या आ जाएगा आपका
लाभ प्रतिशत आ जाएगा। सबके सवाल समझ में आ गया। शॉर्टकट ट्रिक थी, कोई बड़े फॉर्मूले यूज नहीं किए, सीधा निकाल दिया। 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के यानी कि 6 का जो विक्रय मूल्य हो 6 के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीपी बाई एसपी ले लिया तो यानी 6/8, तो यानी कि 6 क्या है आप लोगों का सीपी है और 8 क्या है आप लोगों का एसपी, यानी कि 6 क्रय मूल्य पर 8 का विक्रय मूल्य है। जब 6 क्रय मूल्य है तो 8 क्या है विक्रय मूल्य। दोनों में लाभ कितने का होने लग रहा है 2 का, तो 2/6 1/3 गुणा में 100, ये मतलब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। सबके समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के सबके समझ में आ गया। अब आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की कॉपियों पर मैंने फंका दिया है। ये है a/b की वैल्यू 5/4 है, तो a² + b² डिवाइड बाय में a² - b² की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए आप लोग। इन प्रश्नों के अंदर है ना, अगर आप लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न सोल्व नहीं होंगे। आसान से प्रश्न नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, थोड़ा सा कैसे। यहाँ पर अपने को a/b की वैल्यू दे रखी है 5/4, तो अगर हम कुछ ऐसा करें भाई इसके अंदर भी a/b निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे। अगर हम इस ऊपर वाली टर्म को b² से डिवाइड कर दें, अगर हम इस ऊपर वाली टर्म को b² से डिवाइड कर दें प्लस b² डिवाइड बाय में b², ठीक है, और डिवाइड में जैसे नीचे वाली टर्म को भी b² से डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों टर्मों को b² से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा। इस b² से ये b² कट गया, इस b² से ये b² कट गया, तो क्या बच गया आप लोगों के पास, बच गया a² बाय में b² प्लस में 1 डिवाइड बाय में a² बाय में b² और माइनस में 1 बच गया आप लोगों के पास। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² बाय b² को भाई a/b का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय में a/b का स्क्वायर और माइनस 1। इतनी चीज आ गई सबके समझ में, आगे होगी इतनी चीज सबके समझ में। इसको मिटो दूं, ये चीज तो आप लोगों को पता लगी भाई b² से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई ये। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं करना, a/b की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। a/b की जगह क्या है 5/4, 5/4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय में 5/4 का स्क्वायर माइनस 1, 5/5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 डिवाइड बाय में 25/16 माइनस 1। इसको और कैसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 16 इस तरफ चला जाएगा तो 25 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 41, 41 में 16, नीचे वाले का भी एलसीएम 25 में से 16 गए 9/16, 16 से 16 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका ओला, ओला आंसर आ जाएगा भाई। 41/9 आप लोगों को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था। सिंपल मतलब जो आप लोगों को जो वैल्यू दे रखी है ना, उसको जो पूछा है उसकी वैल्यू उसी प्रकार से बना दो, सवाल अपने आप भाग भाग के ऐसे गएगा, मैं निकलूंगा। ठीक है, तो ये सवाल था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखना है, आगे से आगे शेयर करना। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के ऊपर दाग दिया है, फंका दिया है आप लोगों की कॉपी के अंदर, तो ये है आप लोगों का अगला प्रश्न। सोल्व करने की कोशिश करें, मैं देखता हूं कितने जनों के आप लोगों के आंसर आने लग रहे हैं, आप लोग कमेंट्स भी करते हो। तो देखिए आप लोग इस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर शेषफल 8 आए। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सवाल के अंदर, छोटा सा सवाल है, 2 मिनट का काम है। ठीक है, मोहित पुनिया मेरा नाम है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ये दे दिया भाई इससे भाग देने पर शेषफल 8 है, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल है ना उन सब के अंदर एक ही ट्रिक लगेगी। इन चारों का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 12, 15, 20 और 54 एलसीएम ले लो। 2 छिक्के 12, 15, 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 10, 3 निम 27, और उसके बाद फिर 2 से गया 2, 5, 2 पंजे 10, 5, 5, 1 बच गया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 निमा 540,
ठीक है, एलसीएम आ गया आप लोगों का 540। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसके बाद जो शेषफल आया है उसको इसके अंदर जोड़ दो। 540 है तो 540 के अंदर अगर हम 8 जोड़ेंगे तो आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, 548 है, ये आप लोगों का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना सा सवाल था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा था, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था, सिंपल सा है भाई। इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम के बाद जो आंसर आता है उसके अंदर 8 जोड़ दो, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की कॉपी में मैं अभी दाग दे, अगला प्रश्न आप लोगों की कॉपियों के ऊपर आग के गोले की तरह पड़ गया है, इसको देखो भाई, संभालो इसको। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, रमेश की आयु, रमेश राहुल का बाप है। ठीक है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी 5 वर्ष पहले। तो रमेश की आयु बताओ भाई, रमेश की आयु क्या है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे। हमने मान ली राहुल की आयु कितनी है, x, लेट कर लिया वह राहुल की आयु क्या है, x। क्या दे रखा, रमेश की आयु हुआ वह अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो राहुल की आयु x मान ली, तो यानी कि रमेश की आयु है वो राहुल की आयु से 4 गुना है। आगे ये बात समझ में, यही तो दे रखा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो राहुल की आयु x मान ली, तो 4 गुना है। ठीक है, ये रमेश की आयु, ये राहुल की आयु x और रमेश की आयु 4x। 5 वर्ष पूर्व, दोनों तरफ x मान ली भाई हमने, मतलब जैसे कि इसकी राहुल की आयु एक तरफ x, दूसरी तरफ x। ठीक है, फिर है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व पूछ लिया, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, x से 5 पहले। ठीक है, यानी कि राहुल की जितनी आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, रमेश की जो आयु है वो राहुल की आयु से 9 गुना थी। ठीक है, 9 गुना थी, तो रमेश की आयु कितनी, भाई यहां पर भी 5 वर्ष पहले की आयु है, तो यहां पर भी 5 वर्ष पहले की आयु आएगी। अगर यहां पर 5 वर्ष पहले की आयु है तो यहां पर भी 5 वर्ष पहले की आयु। मैं समझ गया, आप लोगों के समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूं मैं आप लोगों को इसको। भाई हमने मान ली राहुल की आयु क्या मान ली हम लोगों ने, x मान ली, दूसरी तरफ भी x मान ली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्या दे रखे है, रमेश की आयु है वो अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो 4 गुना है, यो एक तरफ मान लिया भाई रमेश की आयु, इसको आयु इतना क्या समझना, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। दूसरी तरफ 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जो अब वर्तमान में जो राहुल की आयु है इससे 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु है वो राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की आयु हो राहुल की आयु से 9 गुना थी। अब ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे तो दोनों तरफ 5-5 वर्ष पहले की कंपेयर होगी। ये तो है नहीं, ये वर्तमान आयु और ये 5 वर्ष पहले की, इस तरह तो कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन बराबर वालों के अंदर होता है। तो इसको अब सीधा सोल्व करना, कुछ नहीं करना, 4x - 5 एज इट इज, इस तरफ क्या आ जाएगा 9x - 45, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 4 उस तरफ चला जाएगा तो 5x और 5 45 इस तरफ आ जाएगा, प्लस का 45 - 5 यानी कि 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 वर्ष। यानी कि जो आपका जो राहुल है वो उसकी कितनी आयु है 8 वर्ष है। पूछी किसकी है, रमेश की आयु पूछी है, ना कि राहुल की आयु। ठीक है, राहुल की आयु आ गई अपने पास 8 वर्ष, तो रमेश की आयु हम लोग कैसे निकालेंगे, रमेश की आयु हम लोग इन्हीं के अंदर से हम किसी के अंदर भी पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि ये भी थी रमेश की आयु, तो 4x 4 ठे कर दो, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा, रमेश की आयु निकल जाएगी। इसके अंदर वैल्यू तो पुट करनी है, 4x रमेश की वर्तमान आयु बतानी है भाई, 4x 4 इंटू में 8 32 वर्ष है रमेश की वर्तमान आयु। ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, ये तो 5 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। सबके समझ में आ गया भाई सवाल। ये सवाल थे कुछ एचटेट एग्जाम के लिए आप लोगों के। एक सवाल और करवा देता हूं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, या फिर रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। इतने सवाल काफ़ी आप लोगों के लिए समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो भाई मर्जी है आप लोगों की, चाहे कुछ कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।